नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं कार्यरत हूँ जोधपुर में एज नर्सिंग ऑफिसर और आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान CHO स्पेशल क्लासेज, जिसमें हम राजस्थान CHO से रिलेटेड सिलेबस के रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है वो यहाँ डिस्कस करेंगे और राजस्थान CHO में आने की भरपूर संभावना रहेंगी। ऐसे MCQ या ऐसे गोल्डन पॉइंट्स हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, वेरियस डिजीजेस के इंक्यूबेशन पीरियड, और इंक्यूबेशन पीरियड से हर एक CHO के एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज जितने भी डिजीजेज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेज, उनके इंक्यूबेशन पीरियड हम देखेंगे। फर्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो वेरियोला वायरस है, वेरियोला वायरस, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 14 दिन। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स डिजीज जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन अल्फा हर्पिस वायरस थर्ड, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 से 16 डेज है। ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है मिजल्स रूबेला। रूबेला का जो इंक्यूबेशन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है RNA पैरामिक्स वायरस। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है RNA पैरामिक्स वायरस, और इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 14 दिन का। ठीक है। नेक्स्ट मम्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो RNA मिक्स वायरस है, RNA मिक्स वायरस, और जिसका पॉजिटिव वो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 14 से 21 दिन। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ऑर्थोमिक्सो वायरस। ऑर्थोमिक्सो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है ओनली 18 से 72 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 6 दिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है MP CHO में। तो आप राजस्थान CHO में भी आने की इसकी संभावना है, तो आप इसका इंक्यूबेशन पीरियड और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद कर ले, जरूरी है। फिर है पर्ट्यूसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है और इससे क्वेश्चन CHO में आते रहते हैं। इसको वुफिंग कप के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 14 दिन है। इसका भी क्वेश्चन आ रखा है इंक्यूबेशन पीरियड से। इसको वुफिंग कप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, और 100 डेज कप के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसका ये भी क्वेश्चन आ रखा है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है पर्ट्यूसिस के बारे में, इसके सारे इंक्यूबेशन पीरियड और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो आप याद करके जाइए। नेक्स्ट है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो कम ही रहता है, 3 से 4 दिन का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स। सार्स मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और जो इसका जो वायरस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 5 दिन का भी है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं क्योंकि कोविड का भी कोरोना वायरस है, ठीक है, और सार्स का भी कोरोना वायरस है, तो आप इसको ज़रूर याद करके जाइए। और ये क्योंकि कोविड पेंडेमिक अभी फ़िलहाल अभी एंड हुई है, तो आपको पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक भारत में सबसे व्यापक डिजीज हम कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस है, और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है ये वीक से लेके ईयर्स तक इसको सिम्टम आने में टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डिजीज है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस जो कि लगभग भारत से इरेडिकेट होने की कंगार पे है, लेकिन अभी इरेडिकेट हो ही नहीं है, इरेडिकेट हो गई है, और इस जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो पोलियो वायरस है, और इसका जो पॉजिटिव जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 14 दिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट डिजीज है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एंटेरो वायरस 72 पिकोरना वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस ए का ये भी पूछ सकते हैं पिकोरना वायरस या एंटेरो वायरस 72, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 15 से 45 दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो हेपाटिना वायरस है, हेपडेना वायरस, और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 45 से 180 दिन है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी, हेपासी वायरस, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड वो 30 से 120 दिन है। ठीक है। हेपेटाइटिस डी, डेल्टा वायरस, जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है डेल्टा वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 30 से 90 दिन। फिर हेपेटाइटिस ई कैल्सी वायरस, और जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो 21 से 45, जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 से 45 दिन है, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कैल्सी वायरस है। नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कोलेराई, इसका 1 से 2 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है। फिर टाइफाइड फीवर का साल्मोनेला टाइफी है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 दिन है। साल्मोनेला टाइफी, ये पूछ सकते हैं साल्मोनेला टाइफी किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो तो टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 14 दिन। फिर है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बिल्कुल कम है, 1 से 6 घंटे, 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक है। एस्केरियासिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है एस्केरियासिस लुब्रिकोइड्स, और जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 मंथ। ठीक है। फिर है एक एनसाइक्लोस्टोमियासिस या हुकवर्म, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एनसाइक्लोस्टोमियासिस ड्यूडेनल है, और जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एनसाइक्लोस्टोमियासिस ड्यूडेनल है, और इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 वीक से लेकर 9 मंथ तक है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। फिर है गुइनिया वॉर्म, जिसको गुइनिया वॉर्म को ड्रैकेनकुलियासिस भी कहते हैं। ठीक है। ड्रैकेनकुलियासिस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और गुइनिया वॉर्म दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार तो गुइनिया वॉर्म नाम की क्वेश्चन आया था, और एक आया था ड्रैकेनकुलियासिस से रिलेटेड। ड्रैकेनकुलियासिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो ड्रैकेनकुलियासिस मेडिनेसिस है, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है 1 ईयर। नेक्स्ट है डेंगू का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो अर्बोवायरस, और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है पॉजिटिव वो तो अर्बोवायरस है, और जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 10 दिन का है। मलेरिया की 3-4 प्रजाति होती हैं, मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। जो सबसे खतरनाक होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरस होता है। इसका क्वेश्चन आ रखा है कि सबसे डेंजरस कौन सा मलेरिया देखने को मिलता है, तो सबसे डेंजरस देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का, वो भी पूछ रखा है 9 से 14 दिन का। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है 8 से 17 दिन का। प्लाज्मोडियम मलेरिया का होता है 8 से 40 दिन का, और प्लाज्मोडियम ओवेल का होता है 16 से 18 दिन का। ठीक है। फिर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो विचेरिया बैनक्रॉफ्टी है, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 8 से 16 मंथ है। नेक्स्ट है रेबीज वायरस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट या रेब्डो वायरस बोलते हैं उसको, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 8 वीक का है। फिर येलो फीवर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो फ्लेवी वायरस फिब्रिकस है, और इसकी पॉजिटिव जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 6 दिन है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जितने भी इंक्यूबेशन डिजीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड है वो नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे, और इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी साथ में देखेंगे। तो आपको कोई भी राय है वो तो हम कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।